दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज अपन इडियम्स के पार्ट 5 को देखेंगे। पिछले 4 वीडियोस में मैं आपको इडियम्स के बारे में बता रहा हूँ। आज अपन कुछ और इडियम्स देखेंगे। इसमें सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं द बर्निंग क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं बर्निंग क्वेश्चन करके इडियम आता है, जिसका अर्थ होता है मोस्ट डिस्कस्ड क्वेश्चन। कोई ऐसा प्रश्न जिसके बारे में क्या होता है, ज़्यादा चर्चा की जाती है। तो ज़्यादा चर्चित और चिंतनीय जो विषय होता है उसको कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। जैसे कि पॉपुलेशन इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द टाइम। क्या है, पॉपुलेशन इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द टाइम। इसी तरह से अपन ये भी कह सकते हैं कि कोरोना वायरस इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द टाइम, यानी एनी इश्यू दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डिस्कस्ड। ऐसा कोई इश्यू जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा करना आवश्यक है, उसे कहते हैं बर्निंग क्वेश्चन। उसके बाद आता है दोस्तों बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स इसको कहते हैं इन शॉर्ट पीरियड, कम समय में एवं आश्चर्यजनक रूप से। इट मीन्स समवन डू सम वर्क, समवन डज सम वर्क इन अ शॉर्ट टाइम बट इन अ सरप्राइजिंग वे। एक आश्चर्यचकित तौर पर अगर वो कोई काम करता है तो वो कहता है बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, आश्चर्यजनक रूप से। तो ही अर्न्स मनी बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स, इट मीन्स ही अर्न्स मनी इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड इन अ सरप्राइजिंग वे। एक आश्चर्यजनक तरीके से वह पैसा कमाता है, जिसको बोलते हैं अपन बाय फीट्स एंड स्टार्ट्स। फिर आता है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। बाय लीप्स एंड बाउंड्स यानी वेरी रैपिडली, तेजी से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स ये अच्छा इडियम है, याद रखना है इसको। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उसको कहते हैं बाय लीप्स एंड बाउंड्स। फिर होता है कैलकुलेटेड इंसल्ट। ये बहुत अच्छा इडियम है दोस्तों, इसको याद रखना। कैलकुलेटेड इडियम्स इंसल्ट, इट मीन्स समथिंग दैट इज सेड और डन ऑन पर्पस। कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात जो उद्देश्य के साथ की जाती है, या अपन ये भी कह सकते हैं कि इंसल्ट डन बाय अ पर्पस, उद्देश्य के साथ किया गया अपमान, वो कहता है कैलकुलेटेड इंसल्ट। तो हिज वर्ड्स इन द पार्टी वर मेंट फॉर कैलकुलेटेड इंसल्ट, यानी पार्टी में उसने जो शब्द कहे वो जानबूझकर, सोच समझकर इंसल्ट करने के उद्देश्य से उसने कहे थे। फिर होता है अपना कॉल अ स्पैड अ स्पैड। इसका अर्थ होता है स्पीक प्लेनली, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कहना, स्पष्ट कहना। तो आई बिलीव हिम एज ही कॉल स्पैड अ स्पैड। तो स्पीकर ये कहना चाह रहे कि मैं उसकी बात को विश्वास करता हूँ क्योंकि हर बात को वह सच या स्पष्ट तरीके से कहता है। आगे है कैच वन रेड हैंडेड। ये अक्सर आपने सुना होगा। कैच वन रेड हैंडेड का अर्थ होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ना। टू कैच समवन व्हाइल डूइंग समथिंग रॉन्ग, जब वो कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा हो उसको उसी समय पकड़ना, वो कहलाता है कैच वन रेड हैंडेड। तो पुलिस कॉट हिम रेड हैंडेड। पुलिस ने उसे रंगों हाथों पकड़ लिया, मतलब चोरी करते हुए उसे पकड़ लिया। कैचअप विथ, ओवरटेक, आगे निकलना। वी विल हैव टू ड्राइव फास्ट टू कैचअप विद देम। हमें तेज गाड़ी चलानी होगी उसे पकड़ने के लिए। इसी तरह से क्लिंच एन इश्यू, यानी सेटल एन आर्ग्यूमेंट। क्लिंच एन इश्यू का अर्थ होता है किसी आर्ग्यूमेंट को सेटल करना, किसी बात का समाधान निकालना। तो इट इज़ टू मच, आई थिंक वी शुड क्लिंच द इशू। अब बात बहुत बढ़ गई है, मुझे लगता है कि अब इसका कोई ना कोई समाधान निकालना चाहिए। फिर होता है कोल्ड ब्लडेड, यानी विदाउट फीलिंग, बिना किसी भावना के, उसको अपन बोलते हैं भावना रहित। तो इट वाज कोल्ड ब्लडेड मर्डर। वह एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था, यानी जिसके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं थी। कम डाउन टू अर्थ का अर्थ होता है रिटर्न टू रियलिटी, वास्तविकता, धरातल पर आना। इसको कहते हैं कम डाउन टू अर्थ। तो ही ऑलवेज बिल्डेड कैजल इन द एयर बट फाइनली केम डाउन टू अर्थ। वो हमेशा हवाई किले बनाता था लेकिन अंत में वह धरातल पर आ ही गया। इट मीन्स ही फेस द रियलिटी। इसको बोलते हैं अपन कम डाउन टू अर्थ। फिर है कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का अर्थ होता है ओल्ड एनफ टू बी रिस्पॉन्सिबल, इतना बड़ा हो जाना, किसी जिम्मेदारी को संभालने लायक हो जाना। तो यू हैव कम ऑफ एज, यू शुड बिहेव सेंसिबली। अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हें अच्छी तरह से व्यवहार करना चाहिए।
फिर है कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स, का अर्थ होता है परफॉर्म ब्रिलियंटली, अच्छा प्रदर्शन करना। विराट केम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स इन द लास्ट मैच, का अर्थ क्या हुआ, विराट ने लास्ट मैच में अच्छा प्रदर्शन किया। फिर है कन्फाइड इन, कन्फाइड इन का अर्थ होता है टू हैव ट्रस्ट इन समबडी, किसी पर विश्वास करना, उसको अपन बोलते हैं कन्फाइड इन। तो आई कन्फाइड इन हिम बट ही चीटेड मी, मुझे उस पर विश्वास था लेकिन उसने मुझे मेरे साथ धोखा किया। फिर होता है कट आउट फॉर, कट आउट फॉर का अर्थ होता है हैव नेसेसरी क्वालिफिकेशन, किसी चीज़ के लिए आवश्यक सारी चीज़ें होना। तो ही इज़ कट आउट फॉर अ टीचर, इट मीन्स ही हैज़ ऑल द क्वालिटी टू बिकम अ टीचर। फिर है डैब हैंड, डैब हैंड का अर्थ होता है एक्सपर्ट्स इन गेम्स, खेल में दक्ष होना। ही इज़ अ डैब हैंड इन क्रिकेट, इट मीन्स ही इज़ परफेक्ट इन क्रिकेट। फिर है अ डच करेज, ये भी बहुत अच्छा इडियम है दोस्तों। अ डच करेज का अर्थ होता है करेज ऑब्टेन बाय ड्रिंक, शराब पीने के बाद कभी किसी चीज़ का साहस आ जाना, उसको बोलते हैं डच करेज। तो अपन कह सकते हैं डोंट अफ्रेड ऑफ हिम, ही हैज़ डच करेज ओनली, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका साहस मोमेंटरी है, कुछ क्षण के लिए है। फिर है फेड अवे, फेड अवे का अर्थ होता है लूज विगर और फ्रेशनेस, उत्साह या ताजगी में कमी आना। तो विथ एज हर ब्यूटी फेडेड अवे, इट मीन्स एज हर एज पास्ट हर ब्यूटी ऑल्सो फेडेड। फिर है दोस्तों फेंट हर्टेड, फेंट हर्टेड का क्या अर्थ होता है, फेंट हर्टेड का अर्थ होता है लेकिंग करेज, किसी के उत्साह में कमी होना। तो ही इज़ अ फेंट हर्टेड मैन, इट मीन्स ही डज नॉट हैव इनफ इनकरेजमेंट, कह सकते हैं अपन उसके अंदर इतना उत्साह नहीं है, तो उसको अपन कहते हैं फेंट हर्टेड। फिर होता है फेड अप विथ, ये भी बहुत अच्छा आइडियम है। टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करते हुए थक जाना, तो किसी कार्य से थक जाना इसको बोलते हैं अपन फेड अप विथ। आई एम फेड अप विद दिस वर्क, मैं इस कार्य से थक चुका हूँ। फिर है फैच एंड कैरी, फैच एंड कैरी इट मीन्स बिजी विथ स्मॉल ड्यूटीज़, छोटे छोटे कार्यों में व्यस्त होना, उसको बोलते हैं फैच एंड कैरी। तो आई एम टायर्ड ऑफ दिस फैच एंड कैरी, यानी मैं इन छोटे छोटे कार्यों से थक चुका हूँ। नेक्स्ट आता है अपना फ्लाई इन टू रेज, यानी गेट वेरी एंग्री, गुस्सा हो जाना। तो वी शुड नॉट फ्लाई इन टू रेज ऑन ट्रिवियल इशू, ट्रिवियल यानी स्मॉल इश्यूज़, हमें छोटे छोटे इश्यूज़ पर गुस्से में नहीं आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज इतने इडियम्स के बारे में चर्चा करते हैं अपन, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इडियम्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू एंड गुड नाइट।